नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बता रहा हूं जो 18 साल से ऊपर के बच्चों को करनी चाहिए, क्योंकि इस साधना में कुछ अनुभव भी हो सकते हैं। बच्चे डर नहीं जाएं, क्योंकि ये शेषनाग की साधना है। और शेषनाग की साधना में जो अनुभव होते हैं, हो सकते हैं कि नाग को देख करके बच्चे डर जाएं। ये पैमाना जो है ना, पैरामीटर जो है वो गलत है कि 18 साल से ऊपर का आदमी नहीं डर सकता और 18 साल से कम के बच्चे डर जाते हैं। मैंने 18 साल से कम के 10-10 साल के 11-11 साल के ऐसे बच्चे देखे हैं जो 25 साल 30 साल 50 साल के लोगों को भी डरा सकते हैं, इतना उनमें गूदा होता है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा कहना पड़ता है। दोस्तों, आज जो मैं साधना बता रहा हूं, ये साधना इतनी कीमती है। ये भगवान के जो भगवान विष्णु के जो शेषनाग हैं, शेष सैया बोलते हैं उसको, जिस पर विष्णु भगवान लेटे रहते हैं, उन भगवान शेषनाग की साधना है। ये साधना इतनी जबरदस्त साधना है कि नियमित यदि कोई व्यक्ति नियमित 5 मिनट ही या 1 माला ही करता जाए, नियमित, इसमें माला का कोई रोल नहीं होता। ये साधना ऐसी है, इसमें माला नहीं होती, ये घंटों मिनटों के आधार पर चलती है। यदि कोई 5 मिनट 10 मिनट का रोज का संकल्प लेकर के कि भाई 5 मिनट में रोज जाप करूंगा, 10 मिनट रोज जाप करूंगा, तो उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। हमेशा नियमित करना, नियमित यदि करता जाए तो कोई कमी नहीं रहती। सुख समृद्धि उसके घर में कूट कूट करके भर जाती है। मानसिक तनाव खत्म हो जाते हैं, उसका जीवन आलीशान हो जाता है। उसका जहाँ जो प्रभाव रहता है, संतान आदि की तरफ से भी उसे सुख शांति रहती है, संतान प्रोग्रेस करती है, उसके हर तरह के जीवन में व्यापार सब में बढ़िया रहता है। बस 5-10 मिनट जो भी आपका संकल्प हो उतना रोज करते जाइए। ये साधना पूर्व दिशा की तरफ मुख रख के की जाती है या उत्तर दिशा की तरफ, दोनों में से किधर भी मुख रख के कर लो। बहुत प्यारी साधना है। ये तो वही कंटिन्यू करने के, लेकिन कोई कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो ये साधना 18 दिन की होती है। और पंचमी के दिन से, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन से ये साधना होती है। इस साधना का सर्वोत्तम जो समय होता है वो होता है सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक के बीच का, और 3 घंटा 36 मिनट 18 दिन तक ये साधना आपको करनी होती है। साधना में मृग चरम हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। साधना में कुशा का आसन हो सबसे बढ़िया रहता है। साधना में कंबल का आसन हो सबसे बढ़िया रहता है। बस ये 3 आसन हैं। उन 3 में से कोई भी आसन आप ले सकते हैं। कलर का कोई इसमें लेना देना नहीं है। काला और नीला, ये 2 कलर अवॉइड होते हैं। बाकी कोई भी कलर आप पहन सकते हो, कोई भी कलर ले सकते हो। आपको बम्बी जहां होती है, नाग की बम्बी, वहां से थोड़ी सी मिट्टी ला करके, फिर कुमार के यहां से थोड़ी सी मिट्टी ला करके उनको मिला करके, फिर उसमें दूध, गंगा जल, शहद, गुलाब जल, केवड़ा जल, ये सब मिला करके, और एक पंचमुखी नाग की मूर्ति बनानी पड़ती है जिसके 5 मुंह हो। ऐसे नाग की मूर्ति बना करके श्वेत कपड़े के ऊपर पूर्व दिशा की तरफ एक आसन बना करके, उस आसन पर विराजमान करके उनकी विधिवत ढंग से पूजा करनी चाहिए। और नाग पर पीले कलर का रंग कर देना चाहिए। पहले पीले कलर का जो कलर आता है बाजार में, एशियन पेंट वाले, जो भी वो कलर आप कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं। आपकी आइडिया का कैसे करें, आप कलर कर दीजिए। नाग के ऊपर पीले कलर का कलर कर दीजिए, जैसे कोई गोल्डन नाग हो, सोने का नाग हो। उनको ही शेष भगवान मान करके उनकी पूजा करनी है। 5 छोटे छोटे मुकुट बनाइए, उसी मिट्टी के बना लीजिए। वो 5 जो फन रहते हैं, ऐसे फन, उस फन के ऊपर मुकुट होना जरूरी है। फन के ऊपर मुकुट रख दिया, 5 फन के ऊपर 5 मुकुट, ये आपने स्थापित कर लिया।
अब यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। ये एक चैप्टर जो खत्म हुआ, अब मैं आपको अगला चैप्टर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, साधना में क्या क्या चीजें अनिवार्य है। नीले काले कलर का तो अवॉइड करना। साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये ध्यान रखें, अत्यधिक जरूरी है। साधना में मांसाहार वर्जित है। शुद्ध सात्विक आहार, खीर हो, पूड़ी हो, दूध हो, फलों का आहार हो, इस प्रकार के आहार आपको लेने हैं। और मांस, मदिरा, शराब, गुटखा, जो ऐसे होते हैं, तंबाकू, सिगरेट, इन सब को अवॉइड करना पड़ता। शुद्ध सात्विक तरीके से, वैष्णव तरीके से इस साधना को करना पड़ता है। और खीरान का प्रसाद इसमें सबसे बढ़िया माना जाता है। खीरान का प्रसाद बना करके आपको रोज चढ़ाना पड़ता है शेषनाग जी को। और वो प्रसाद साधना के बाद में आप स्वयं और आपके घर वाले खाएं। साधना के बाद में 10 मिनट या 5 मिनट कम से कम भगवान शेषनाग का ध्यान जरूरी है। उस ध्यान में पुरुष किसी एक आकृति का ध्यान करें, जिसके ऊपर, सर के ऊपर सांप की फण हो और अत्यधिक सुंदर देवता हो, जो आपको आशीर्वाद देता हो, एक हाथ से वरदान दे रहे हो। इस प्रकार से शेषनाग भगवान का ध्यान करें। और ये ध्यान आप 5 मिनट या 10 मिनट, जितना साधना के बाद में जितना देर चाहो उतना कर सकते हो। या आप पर अगर ध्यान ज़्यादा जम जाए तो और बढ़िया, नहीं तो 5 से 10 मिनट तक ध्यान आपको शेषनाग भगवान का करना है। इस बात का खास ख्याल रखें। बाकी साधना में कुछ है नहीं, ऐसा कोई ज़्यादा नियम नहीं है। दान पुण्य करते रहना, ढीले कपड़े पहनना, जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सबसे मधुरता पूर्वक बात करना, बस यही है। साधना में होता क्या क्या है, ये साधना में कई प्रकार के लाभ हैं। 18 दिन यदि आप साधना कर लेते हो तो आपके घर में कई प्रकार के लाभ रहते हैं। और शेषनाग की कृपा के साथ शेषनाग के दर्शन की भी संभावना रहती है कि भगवान शेषनाग आपको दर्शन भी दे सकते हैं। ये वैष्णव साधना है। इस साधना में भगवान शेषनाग आपको दर्शन भी दे सकते हैं, सपने में भी दे सकते हैं, तुरीय में दे सकते हैं, समाधि में दे सकते हैं, जागृत में दे सकते हैं, कैसे भी आपको दर्शन भी दे सकते हैं। ऐसी यदि आपकी अंतरंग साधन रही, अंतरंग प्रेम रहा, तो आपको दर्शन भी होंगे भगवान के, और आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया रहेगा। इसमें क्या क्या होता है, इस साधना को यदि नियमित कर लिया तो मैंने बताया कोई कमी नहीं रहेगी। फिर भी 18 दिन आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन समृद्धि बढ़ जाएगी। धन समृद्धि के कारण यदि आपको कोई परेशानी आती है तो वो परेशानियां दूर हो जाएगी। आर्थिक कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। व्यापार धंधा जो आपका है वो बढ़िया चलने लग जाएगा। यदि आपको नौकरी करते हो तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलना शुरू हो जाएगा। किसी भी काम को करते हो तो उसमें सिद्धि आपको मिलना शुरू हो जाएगी। मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। रोग यदि आपके शरीर में कोई हो या आपके परिवार के किसी सदस्य के शरीर में हो तो रोग से मुक्ति होती है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हो तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इस प्रकार से कई चीज़ें हैं जिनमें आपको लाभ रहता है। नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। कोई तंत्र मंत्र, टोना टोटका, जादू यदि आपके ऊपर किया गया है तो उसका भी इसमें नाश होता है। यदि साधना 18 दिन आपने कर ली तो जड़मूल से जो भी तांत्रिक क्रियाएं आप पर चल रही है उसका नाश होगा। यदि किसी भाई का विवाह नहीं हो या बहन का विवाह नहीं हो, शेषनाग की साधना करने के बाद में तत्काल कुछ समय में उसका सुंदर वर या वधू से विवाह हो जाता है। उसका सुखी वैवाहिक जीवन रहता है। यदि कोई वैवाहिक है पहले से और कई सालों से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान प्राप्ति के लिए तो पंचमी के दिन से साधना करनी बहुत ही उत्तम रहती है। इससे संतान, शेषनाग भगवान की साधना करने से संतान प्राप्ति तो निश्चित होती ही होती है। आप करके देखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। जिसको संतान प्राप्ति नहीं हो उसके लिए तो रामबाण साधना है। और कई बार मैंने देखा है शेषनाग की साधना से संतान प्राप्ति तो फटाफट होती है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा तेजस्वी संतान, ऐसे तेजस्वी औलाद पैदा होती है, नाम रोशन कर देती है। माता पिता की सेवा करने वाले के साथ साथ देश की सेवा करने वाली भी होती है, समाज की सेवा करने वाली भी होती है, अपना आपका नाम रोशन करने वाली भी होती है। समझे बात को? आप में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। किसी भी काम को करते समय ऐसे हिचकिचाहट यदि आपके भीतर आती है तो हिचकिचाहट दूर होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। किसी चीज़ को करने की, रिस्क लेने की शक्ति बढ़ जाएगी। दुश्मन यदि आप पर हावी है तो दुश्मनों से पीछा छूट जाएगा। शत्रु नाश के लिए भी इस साधना को बहुत बढ़िया माना गया है। कानून का कोई पचड़ा आपके ऊपर चल रहा है, कानून का कोई लफड़ा चल रहा है, कानून में आप कानून के शिकार हो गए हैं किसी वजह से, तो कानूनी लफड़ों से भी आपको दूर कर देगा। कानूनी जो चक्रव्यूह उससे निकाल करके बाहर आपको कर देगा।
आध्यात्मिक उन्नति होती है। किसी को यदि भक्ति में रस लेना है तो आध्यात्मिक उन्नति भी इस साधना से बहुत उत्तम होती है। किसी के मन में भय और चिंता हमेशा बनी रहती तो भय और चिंता का भी निष्कासन होता है। इस साधना को करने से परिवार में सद्भाव, शांति, सुख पैदा होता है, एक दूसरे में अच्छी भावना पैदा होती है। इसलिए मैंने कहा ना, प्रसाद चढ़ा करके पूरा परिवार खाना, इस प्रकार से जो है वो बहुत बढ़िया रहता है। घर में मन में स्थिरता पैदा होती है, सब प्रकार से आपको सुख शांति का अनुभव होता है। बहुत सुंदर साधना करके देखिए। तो मैंने बताया कि उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके भगवान विष्णु की पूजा करके, माँ लक्ष्मी की पूजा करके, और फिर भगवान शेषनाग की आप साधना शुरू करें। एक माला गणेश जी की, एक माला गुरु की, एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, उसमें लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान साथ में आ गए, आपको अलग करने की आवश्यकता नहीं। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करके और बस इस साधना को आप शुरू करें और भगवान से प्रार्थना कर लें कि भगवान मुझे शेषनाग भगवान की कृपा प्राप्ति हो, उनके दर्शनों का भी प्रसाद मिले, ऐसा मुझ पर कृपा कीजिए। और ऐसा बोल करके आप प्यार से एकदम साधना कीजिए, आपकी साधना सफल होगी। साधना में धूप दीप बढ़िया लगा दें। दीप तेल का लगा सकते हो, मीठे तेल का, नहीं तो शुद्ध गाय के घी का लगा सकते हो। बढ़िया धूप हो वो लगा दो। चंदन आदि का अर्घ दे करके भगवान की पूजा करो, और शरबत आदि चढ़ा करके, खीर आदि चढ़ा करके, भगवान को प्रसाद चढ़ा करके फिर अपना साधना शुरू करो। साधना में जो मंत्र आप काम में लोगे उस मंत्र को किसी भी माला से नहीं करना है, न तो रुद्राक्ष की माला से, न कमल गट्टे के किसी भी माला का उपयोग नहीं करने की आवश्यकता। आपको सीधा 3 घंटा 36 मिनट घड़ी देख करके, अलार्म घड़ी जो आपके पास हो अलार्म घड़ी लगा लीजिए। 3 घंटा 36 मिनट, 37 हो सकते हैं, 38 हो सकते हैं, 35 नहीं करना, ध्यान रखें। तो 2-4 मिनट ज़्यादा हो सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 घंटा 36 मिनट आपको ध्यान मुद्रा में साधना को करना। दीपक जला दिया, अब वो बीच में बुझ गया कि ये हो गया कि बार बार आंखें खोल के देखने की जरूरत नहीं। आप तो लगातार साधना कीजिए, आपको उसकी टेंशन नहीं लेने की क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगरबत्ती बुझ गई हो तो, धूप बुझ गया हो तो उसकी आप एक बार जला दीजिए, उसके बाद में आप अपना ध्यान में चले जाइए, फिर बाकी के काम की बाहर के काम की चिंता छोड़ दीजिए। साधना में यदि आप रक्षा वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि साधना में कोई खतरा तो है नहीं, शांत एकदम प्यारी साधना है। फिर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि साधना में तो कोई खतरा नहीं होता, लेकिन आपके आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जीज ऐसी होती है जो आपको कुछ करने नहीं देती। तो आप उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, अपने गली के कुत्तों के लिए आप घर का दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। बाकी जो मेहमान आएगा उससे आपको कोई खतरा नहीं है। तो अब जो साधना में जो मंत्र काम में आएगा, मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र ओम नमो शेषनागाय कार्य सिद्धिम कुरु कुरु नमः। ओम नमो शेषनागाय कार्य सिद्धिम कुरु कुरु नमः। ओम नमो शेषनागाय कार्य सिद्धिम कुरु कुरु नमः। आपको कहीं दीक्षा लेने की भी आवश्यकता नहीं, सीधा बैठ करके आप साधना कीजिए। पूरा मंत्र, पूरा विधि विधान मैंने दिया है, आप आराम से साधना को करके अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जो भी जीवन की नकारात्मकता है उनको दूर कर सकते हैं, और इस प्रकार से उत्तम साधना दोस्तों करके लाभ उठाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।